बाईजूराज महारानी जो की जय, महाराजा छत्रसाल जो की जय, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास साहेब आपकी सदा ही जय, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करहु सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र दीना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे, भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ये, श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम। श्री महावती कहे साथ जी, हे बीतक ठट्ठे की जाने, अब याद करो नलिए को, सो आगे कहो पहचाने, सो आगे कहो पहचाने। नलिया की भीतर श्री साहिब जी चले गड्ढे से, प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। ठट्ठे से श्री जी साहिब चले, ठट्ठे से आप धाम के धनी अक्षरातीत बार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना कराते हुए फरमा रहे हैं। स्वामी जी ठट्ठा नगर से अब रवाना हो रहे नलिया शहर के लिए, क्योंकि बिहारी जी महाराज को बुलवाया है, उससे पहले पहुंचना पड़ेगा। तो सुंदर साथ से रजा मांगते हैं, नलिया पहुंचे, वहां से चल करके श्री जी नदिये पहुंच रहे। धारे ने ये बात सुनी थी, धारे ने ये बात सुनी थी, धारा भाई जो था उसने ये बात सुनी कि मेरा ठाकुर जो है सबको गले लगा रहे हैं, सब सुंदर साथ को प्यार देते, अमीर को गरीब को सबको। अब मुझे प्यारी जी ने 1 साल से धर्म से बहिष्कृत कर दिया है, तो मैं उन्हीं के शरण में जाऊं।
तो मुझे वहाँ सहारा मिलेगा। आए पहुंचा गाय के, आकर के नलिये शहर में आके पहुंच जाता है धाराभाई। नलिये में आए मिला, नलिये में आकर के स्वामी जी से मिलता है धाराभाई। किस्सा का अपना सारा किस्सा धाराभाई रो रो के बता रहा, रो रो के धाराभाई अपना किस्सा बता रहा श्री जी को कि हमारे साथ क्या हुआ है साल भर से। मैं खंबालिया रहता था, मैं खंबालिया में रहता था महाराज जी। हुआ साथ में रहना, सुंदर साथ के बीच में मैं रहता था। सुंदर साथ को जागनी करता था, उनको समझाता था। आया सूरजी मस्कत से, आया सूरजी मस्कत से, सूरजी भाई मस्कत बंदर से आया और खंबाली में आकर के कहा कि अरे धारा भाई इतने सुंदर साथ हैं, यहाँ कोई चर्चा वाणी सत्संग कुछ नहीं करते हैं, तुम चर्चा वाणी सुनाया करो सुंदर साथ को। तो कहते हैं ऐसे मस्कत बंदर से जब आया वो सूरजी, जब खंबाली में आया सात का मंडान चर्चा का, सात का मंडान चर्चा का, उस समय फिर क्या हुआ, चर्चा हम करने लगे। बड़ा जो हुआ तब बड़ा चर्चा हुई है। नया साथ के दिन आया, नया कितना सुंदर साथ हमने बनाया, हमारा परिवार भी सारा आया। ऐसे कहते हम चर्चा करते थे। आया मेरा कबीला सब, मेरा परिवार सब आके तारतम लिया। श्री राज के दीदार से, श्री राज के दीदार के, जहाँ राज्य की कृपा हो किसी को हो सकते दर्शन, किसी से कुछ करवा सकते। जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा हो थे तिन माफक, जितना जिसका राज्य से प्यार प्रेम होगा उतनी वो राज्य की बात को जाहिर करेगा। लीला भाई तब तो जागनी हुई, काफी सुंदर साथ जागा। ऐसे में वहाँ चर्चा करता था। मुझे आवेश आता था राज्य का, दिल में हम दर्शन करके बताते थे सबको। राज की बातें सबको, वो कह रहा धारा भाई स्वामी जी से नलिया शहर में कि मैं राज की बातें सब कहूँ। राज्य महाराज जो लीलाएं हैं परम धाम की उस सब में बताता था। परम धाम की लीला को विस्तार से मैं वर्णन करके सुंदर साथ को समझाया करता था। तब साथ सब मिलके तो सब सुंदर साथ में मिल करके मुझे गादी पर बैठा रहा। लगे पूजने वो पूजने लगे सुंदर साथ जी की, राज्य की इनके ऊपर कृपा है इसलिए मुझे सब मानने लगे। गादी बिछाए बैठाया, तो मुझे गादी बिछा करके मुझे वहाँ बैठा रहा। मैं सबको तारतम देता था, समझाता था चर्चा वाणी। ऐसा धारा भाई रो रो करके श्री जी को बताता था। सुंदर साथ में हमें सब सेवा करते थे हमारी। जहाँ कृपा होवे श्री राज की, जहाँ कृपा होवे श्री राज की, जहाँ राज्य की कृपा हो जाती है वहाँ सब कृपा करते हैं। साथ सब पूजे, वहाँ सब सुंदर साथ पूजने लगता है और किसी को शक नहीं रहती थी। ऐसे में चर्चा करता था, सारी शंकाएं दूर करते थे। तो सुंदर साथ हमें मिल करके गादी पे ढाल दिया और मैं पूजने लगे। सुंदर साथ सब मिल करके हमारी सेवा करते थे। ये बात सुनी बिहारी जी, बिहारी जी ने ये बात सुनी कि वहां खंबालिये में एक दाराबाई गोला जाति का, शूद्र जाति का, और वहां पर चर्चा वाणी करता। लोगों ने गद्दी बिछा के उसको महाराज बना दिया। यहाँ जामनगर में कोई आता नहीं मत्था टेकने दर्शन करने। अकरास लगी मन। बिहारी जी को बड़ा दुख लगा कि वहां इसको गद्दी बिछा के बैठा दिया है। एक ऐसी रास्ता चली है, ये सब क्या हो गया है, वही माया शामिल हो गई। एक वहां गद्दी बन गई जाके जामनगर छोड़ करके, ना हमारे से पूछा ना विचार दिया ना कुछ नहीं। ऐसे बिहारी जी को बड़ा दुख लगा। ये पंथ गोलों का, ये गोला जाति है, एक शूद्र जाति में माना जाता है। तो ये गोलों का पंथ एक न्यारे चल गया। न्यारे गद्दी बिछा के बैठा दिया, उसको चर्चा वाणी सुनते हैं।
और सब उसको पूछते हैं, यहाँ कोई आता नहीं जामनगर में। ऐसा व्यास जी ने जब ये बात सुनी तो हुआ सब में नाम हुए, सब में नाम हो गया गोला जाति का। कोई न लेवे श्री देवचंद जी, कोई न लेवे सिर्फ देवचंद जी का। सदगुरु देवचंद जी महाराज की गद्दी है यहाँ पर, यहाँ कोई आता नहीं है। मार्ग नाम निज धाम, सदगुरु महाराज का जो रास्ता मार्ग है उसको कोई नहीं आ रहा। तब बुलाया नाम जी को, तो पता चला ये किसने ऐसा काम किया है। तो लोगों ने बताया कि नाम जी हैं जो, उन्होंने ये किया है। कहा बिहारी जीत, तो प्यार जी ने कहा चिट्ठी लिखो, नाम जी को बुलाओ यहाँ पर। पाती लिखी सूर जी पर, तो सूर जी के ऊपर पत्र लिखा कि सूर जी जल्दी से जल्दी जामनगर पहुंचो। सिताब पहुंचो भगत, सिताब माने जल्दी आ जाओ यहाँ। मैं पाती सुन के दौड़िया, पाठी सुन के दौड़िया। सूर जी पत्र सुन करके जैसी पत्र उसके पास आया, पढ़ा तो उसी समय दौड़ पड़ा जामनगर के लिए। पहुंचा सूर जी नए नगर, अब सूर जी नौतनपुरी ब्यास जी के पास पहुंच रहे। मुलाकात करी बिहारी जी सो, ब्यास जी से मुलाकात करी, ब्यास जी ने हालचाल पूछा। दरिया धारे की खातर, पर दरिया धारे के खातर सूर जी जान गया कि मुझे स्पेशल क्यों बुलाया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है जरूर। ऐसा दरिया धारे के खातर कि किसी ने धारा भाई की शिकायत तो नहीं लगा दी, ऐसे सूर जी डर गया है। पूछी खबर साथ की, सुंदर साथ की खबर पूछ रहे बिहारी जी। सब बताई किन, सब बता रहे वो सूर जी। मेहर भई साधु पर, मेहर भाई साधु पर, सुंदर साथ के ऊपर महाराज जी बड़ी मेहर हो रही है, जागनी हो रही है। काफी सुंदर साथ जागा, चर्चा वाणी होती है। कहीं खुशहाली गोविंद, ये जो खुशहाली की बात बताई बिहारी जी को, तब बिहारी की खंडनी करी, तब बिहारी जी खंडनी करी। हाँ, मुझे पता है कैसी जागनी हो रही, कैसी खुशहाली हो रही, हमें सब पता चल गया है। ऐसे बिहारी जी ने कहा तुमको माया लगी जो, हाँ, तुम्हारे अंदर माया बैठ गई, दज्जाल बैठ गया तुम्हारे अंदर। तुम जा करके वहां उसको गादी बिछा के बैठा दिया है, न्यारी गादी बना दी एक है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के बीच में किया कलयुग के शोर, कलयुग ने शोर किया। बताओ भाई, दारा भाई जागनी कर रहा था, आत्म दे रहा, सुंदर साथ को जगा रहा। ब्याजी करते तुम्हारे घर में कलयुग बढ़ गया, शोर कर रहा है। धारे को तुम काट दो, ब्याजी ने कहा देखो सूर जी, धारे को तुम काट दो, धारे को परिवार समेत धर्म से अलग कर दो। अगर तुमने नहीं किया तो तुम ये सोच लो कि तुमको मैं यहाँ से अलग कर दूंगा, तुम जामनगर नहीं आने दूंगा। फिर ऐसा बिहारी जी खूब गुस्सा हुए हैं। साथ में सुंदर साथ के बीच में नहीं रहे धारा भाई, ना कोई कबीला, इसका परिवार भी निकाल दो, पूरा परिवार धर्म से अलग कर दो, कहीं सुंदर साथ में बुलाना नहीं इसको। जो रहे साथ में, अगर जो धर्म ये धारा भाई सुंदर साथ में रहा, हमें पता चल गया कि तुमने नहीं निकाला है तो हमारे और तुम्हारे, तो हमारा तुम्हारा नाता खत्म हो जाएगा। हमारे पास नहीं आना, मैं तुम्हें कभी नहीं आने दूंगा यहाँ पर। नाता नहीं ना धाम, परम धाम का संबंध नहीं रखूंगा तुमसे, ना तो तुम्हें निकाले साथ से, तो ना तो तुम्हें निकाल दूंगा साथ से। सुन लो सूर जी ध्यान से, जाति धारा बाई को धर्म से अलग कर दो, ऐसा कहा है। जो हम सुनिया तुम्हें काम, जो हमने ये सुना कि तुमने नहीं निकाला धारा को, तो ये बात सूर जी सुन के, अब ये बात सूर जी सुन के, सूर जी भाई ने इस बात सुना बिहारी जी के मुखारबिंद से, तो मन में क्या सोचता है, हुआ धारे से बेजार, धारे से बेजार दुखी हुआ कि हमने तो उसको कहा था भाई सुंदर साथ जगाओ, तारतम दिया करो, चर्चा वाणी सुनाया करो, और हम ही जाके उसको कहेंगे तुम धर्म से अलग हो जाओ, हम किस मुख से जाके उससे कहूं। ऐसे दुखी हो गया कि धारा को नहीं निकालते तो हमारी मुश्किल है, इसलिए बड़ा दुखी हुआ वो। हम काहे को ही रखे, हम क्यों रखे महाराज जी, हम नहीं रखेंगे धारा भाई को। हम दाखिल 12,000, हम दाखिल 12,000, 12,000 में हमें दाखिल कर लो, ना निकालो, धारा को निकाल दूंगा, वो 12,000 में नहीं है, ऐसे कह रहे। मेरे नाता श्री धाम का, और हमारा परम धाम का नाता सतगुरु से संबंध,
आप ना तोड़ो, क्यों कर तोड़त तुम, क्यों करके हमारा नाता तोड़ रहे आप। अब कभी नारा रखे नारे का। ऐसा कहते हो सूर जी कह रहे हैं प्यारी जी महाराज से जामनगर में कि मैं धाराबाई का परिवार निकाल दूंगा, जाके जाति अलग कर दूंगा, न छोड़े तुम्हारे कदम, पर आपके शरण नहीं छोड़ूंगा महाराज जी। आप मुझे अपने चरणों से जुदा ना करो। ये रत बदन करके ऐसी बातचीत करके और सूर जी फिर आ रहे हैं। फिर आया सूजी खंबालिए, फिर सूर जी खंबालिए माया है। धारा कभी ने समय इलाज, अब सुंदर सास से सबको बुला करके एक मीटिंग करी कि देखो प्यारी जी का ये फरमान है कि अगर तो हम लोग धारा को रखेंगे साथ में तो हम कोई लोग वहां जा नहीं सकते, जामनगर वहां नहीं बुलाएंगे प्यारी जी हमें, इसलिए सब लोग मिल करके धारा को अलग कर दो धर्म से। ऐसे कहा है, निकालने के लिए उपाय किया कि प्यारी जी ने ये कहा है धारा को धर्म से अलग कर दो, इसलिए सब सुंदर साथ मिल करके धाराबाई को निकालने का सब साथ को कहेंगे, सब सुंदर साथ को कहते और धारा को रजा दे दी कि सुंदर साथ का हुक्म नहीं बिहारी जी का, इसलिए आप धर्म से अलग हो जाओ। अगर साथ में रहना चाहते हो तो बिहारी जी महाराज के पास जाओ, वहां माफी मांगो, वो जब तुम्हें माफ कर देंगे तब तुम रहोगे सुंदर साथ में। ऐसे कहते धाराबाई श्री जी को कह रहा है वो को रजा नहीं तब तो हमें धर्म से अलग कर दिया, हमारा कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं, ऐसा मेरे साथ किया। बेनी बाई जो की साथ में, बेनी बाई थी जो साथ में, बेनी बाई साथ में थी, उसको भी अलग कर दिया। साथ आगे सब, उसने भी सुंदर साथ के आगे अर्जी करी कि सुंदर साथ जी मेरी गलती क्या है ये बताओ, हमने क्या गलती करी जो हमें धर्म से अलग कर रहे, सुंदर साथ से अलग कर रहे। मना कर दिया कि तुम यहाँ नहीं आओगे, चरण प्रसाद नहीं दिया जाएगा तुम्हें। ऐसे बेनीबाई कहती है क्या हमारा गुनाह है, हमने कौन सा गुनाह कर दिया जो मैं धर्म से अलग किया जा रहा हूँ, कौन बुरा किया हम काम, हमने कौन सा बुरा काम किया है जो हमको साथ से निकाल दे, जो हमको सुंदर साथ से सुंदर साथ जी आप अलग कर रहे हो। मेरी गलती तो बताओ कि किस गलती से हमें धर्म से निकाला जा रहा। ये कह दिया कि इस गांव से चले जाओ, यहाँ इस गांव में नहीं रहना है, ऐसा कह दिया सबने। हुक्म नहीं बिहारी जी का, हुक्म नहीं बिहारी जी का। सूर जी कहते कि हुक्म नहीं बिहारी जी का, हम क्या करें। अगर तुमने माफी मांगनी है, सुंदर साथ में रहना है तो बिहारी जी के पास जाओ। क्या चले साथ यहाँ सुंदर साथ का क्या चलेगा, अर्ज करो तो जाएगी, वहाँ जाओ बिहारी जी के पास में, वहाँ प्रार्थना करो, विनती करो, अपनी माफी मांगो, तब रखा जाएगा। जाओ बिहारी जी के तुम, आप बिहारी जी के महाराज के पास में जाओ, तब मैं कभी ना लेके, तब कह रहा है वो कि तब महाराज जी में अपना परिवार लेकर के पूरा और जामनगर गया नौतनपुरी में गया है। आजी जी विनती प्रार्थना माफी मांगी, अब से गलती हो गई, आगे नहीं करूंगा, ऐसा बहुत जाके प्रार्थना कर रहा है। सोचित में कछु ना धरी, प्यारी जी ने बिल्कुल जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है कि तुम धर्म से अलग हो जाओ, भाग जाओ, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, ऐसे कहा है। रोए रोए पीछा फिरा, रोए रोए पीछा फिरा। ब्याह जी कहते तू हमारे बराबर हो गया, गद्दी में बैठने लगा वहां पर, जा तुम निकल जा से, यहाँ से भाग जा। ऐसे कहते प्यार जी ने खूब फटकारा उसको। आज मोहे बरस भया स्वामी जी को सुना रहा धाराबाई नलिया शहर में कि महाराज जी 8 बरस भया मुझे, एक साल हो गई, जहाँ कोई भंडारे होते, कीर्तन सत्संग प्रोग्राम होता है, हमें नहीं बुलाया जाता, अगर हम चला भी जाऊं तो हमें कोई पूछता नहीं वहां पर। ऐसा कहता विनती में बहुत करी, विनती में बहुत करी, बहुत मैंने विनती प्रार्थना करी, कई उपाय किए, कई सिफारिश लगाई, पर ब्याह जी ने एक नहीं सुनी। तब इलाज में देखिया ऐसे प्यारी जी महाराज थे। बुजुर्गी मारे साथ जी, बुजुर्गी मारे
जिन बुजुर्गी लई दिल पर तिनको कोई ना उबारे, आगे कई मारे बुजुर्गियों जो डरकर लई विश्वास, सो देखे में अपने नजरों निकट चले निराश। कई मारे कई मारत ऐसी बुजुर्गी ये, ना तेज दिखाई माया में बिना बुजुर्गी जे। जेती बुजुर्गी दुनी की सो सब कुफर हथियार, कुफरों में कुफर बुजुर्गी काम क्रोध अहंकार। ये बुजुर्गी राज्य से मिलने नहीं देती है। अरे भाई, दुखी होकर के तो संसार से दुखी होकर के हम गुरुओं के पास जाते हैं, और गुरु हमें फटकार देंगे तो किसकी शरण में जाऊंगा। ये गुरु के लक्षण नहीं होते। दुनिया के सताए हुए तो गुरु गले से लगाते हैं, और गुरु ही फटकार देंगे तो किसकी शरण लूंगा जाके। तो बिहारी जी महाराज ऐसे थे। तो कहते रोज हो करके 1 साल हो गई, अब मैं आपकी शरण में आया हूं, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, पार करो हाथी पनाया बैठा हो माहे तकसीर। अब तो महाराज जी आपकी शरण में आ गया हूं, आप रखो चाहे ना रखो। जैसे कहते हैं रामायण में चौपाई आती है, जब विभीषण को रावण ने लात मार करके निकाल दिया था अपने भाई को, क्योंकि विभीषण भक्त था, लात मार के निकाल दिया तो राम की शरण में गया। तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया ये रावण का भाई है, कोई न कोई दूत बन के आया हमारी वो लेने के लिए, इसलिए इससे कोई बात नहीं करना। तो उस सुन लिया भविष्ण ने। तो भविष्ण ने कहा कि महाराज स्वामी जी वाणी कहते हैं, तुमसे कपट करूं कसम सम खादी विभीषण, कसम सम खादी विभीषण, पागल श्री रघुनाथ, तुमसे कपट करूं तो कुली माहे ब्राह्मण खाऊं आप। स्वामी जी कहते हैं। विभीषण ने कहा कि प्रभु अगर मैं तुम्हारे साथ कपट करूं, छल करूं, तो हमें कलयुग का ब्राह्मण बना देना, क्योंकि कलयुग के ब्राह्मण अपने पद से गिर जाएंगे। ये कहा था। तो रामचंद्र ने कहा नहीं भाई, आप चिंता ना करो विभीषण, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। अगर लंका का राजा ना बना सका तो अयोध्या का आधा राज भरत करेगा और आधा विभीषण करेगा। मैं जिंदगी भर वनवास करूंगा। तो कोई शरण में आ जाए उसको ठुकराना नहीं चाहिए। कितना दुखी होकर के, कितनी आशा लेकर के स्वामी जी के शरण में आया है वो, और स्वामी जी फिर सुन करके स्वामी जी का दिल दहल गया कि जागनी तो करता था, उसके साथ ऐसा व्यवहार। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, तब वो कह रहा है कि मुझे पता चला कि एक मेरा ठाकुर है, सबको गले लगाते, इसलिए महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आकर के आपकी शरण में आया, इसलिए राम जी की मेहर होगी, आप अपने चरणों में रख लोगे मुझे। सुनत तुम्हारी आमदनी, आपकी जागनी सुन करके महाराज जी मैं आपकी शरण में आया। मुझे बड़ा आनंद हुआ, मुझे खुश सुख हुआ कि आप मुझे अपनी शरण में ले लोगे। मैं दौड़ करके आया हूँ, आपके चरणों में आया हूँ। अब जो जानो क्यों करो, क्यों जानो क्यों करो, जैसा समझो, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अब मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, आप मुझे रखो ना रखो, मैं तो आपकी शरण में हूँ। मैं तो मैंने तो आपके चरण पकड़ लिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो जाऊंगा, अब और कहीं नहीं जाऊंगा किसी के पास। हाँ, राज जी का हुक्म है, आप सबको गले लगा रहे हो,
तो हमें भी अपनी शरण दोगे। ये बात धारी की सुन के ये बात सुन करके श्री जी महाराज ने श्री जी ने दिया उत्तर, श्री जी ने उत्तर दिया कि तू चिंता ना कर, तू सतगुरु की शरण में आ गया, सतगुरु के पास पहुंच गया है, खातर जमा रख तू, खातर जमा रख तू। हे धारा भाई तू घबरा नहीं, चिंता ना कर, कुछ दिल में ना कर फिकर, कुछ दिल में फिक्र ना कर किसी बात की। बिहारी जी दावत है, बिहारी जी की दावत है, बिहारी जी को मैंने बुलवाया है और बिहारी जी यहाँ आने वाले हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा और आपको सुंदर साथ में ले लूंगा, आप चिंता न करो, रो नहीं, घबराओ नहीं। ऐसे श्री जी महाराज उसको तसल्ली दे रहे हैं। जाने खबर दूं मैं खबर दूंगा जागने की, मेहरबान हो मुझ ऊपर है। जब मैं उनको सुनाऊंगा कि दीप बंदर से लेकर के यहाँ तक जितनी जागनी हुई है महाराज जी आपके आशीर्वाद से हुई, आप ही कर रहे थे, हमारा तो वैसे ही नाम था। जब मेरे ऊपर मेहरबान हो जाएंगे बिहार जी का वो ये काम करे से, ये जागने का काम हमने किया है, इससे बड़े खुश होंगे। पहले बिहारी जी का काम दे, पहले बिहारी जी का कागज, बिहारी जी ने वहां से चिट्ठी भेज दी कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। ऐसा बिहारी जी ने चिट्ठी भेजी ताको दिया जवाब, तो स्वामी जी ने उसका जवाब दिया फिर कि नहीं महाराज जी आपको आना पड़ेगा, इतने सुंदर साथ हैं, आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं, इसलिए आप जरूर आए। अब तो कहूँ ना नहीं, हम नहीं आ पाएंगे भाई, हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा बिहारी जी ने कह दिया। तुम जाएंगे कहो सिताब, जा करके कह दो कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तब फिर विश्वनाथ को, तब स्वामी जी ने विश्वनाथ को भेजा कि तुम जाके कह दो महाराज जी इतनी जागनी हुई है, क्योंकि यहाँ तक जितनी जागनी हुई सूरत तक सबको यही कहते थे कि तारतम तो हम दे रहा हूँ, पर भाई तुम्हारी गद्दी जामनगर है, गुरु जामनगर बिहारी जी महाराज है, वही सतगुरु है तुम्हारे। ऐसा कहते स्वामी जी ने जागनी करी थी। नौतनपुरी के लिए विश्वनाथ को भेज दिया। हम चले आवत रे, हम चले आवत है, हम तो ठट्टा नगर से नलिया शहर में आ रहे हैं, महाराज जी आप भी जरूर आ जाओ। तुम रहना सकोई पर, आप जाके चिट्ठी में लिख करके विश्वनाथ को भेजा कि तुम रह नहीं सकते, वहां आना पड़ेगा आपको महाराज जी, सुंदर साहब आपके दर्शन के लिए तरस रहे। तब बिहारी जी चले, जब ऐसे आदि जी के वचन उसमें लिखे थे तो बिहारी जी वहां से अपनी जमात लेकर के चल देते हैं नलिया। नाव पर बैठ के नलिया शहर में आ रहे हैं। मड़ई में जब उतरे, तो मड़ई बंदर में जब नाव से उतरे बिहारी जी, धारा दौड़े ले खबर, धारा दौड़ा ले खबर। धारा दौड़ा किसके पास? स्वामी जी के पास। स्वामी जी के पास दौड़ करके गया धारा भाई, दही बधाई आएगी, दही बधाई आके स्वामी जी को बधाई दे के महाराज आपको बहुत बहुत बधाई हो, बिहार जी महाराज आ चुके हैं, आप पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। ऐसे धारा भाई ने बधाई दी। आए बिहारी जी, बिहारी जी महाराज यहाँ आ चुके हैं। सुन खुशहाल हुए, श्री जी सुन करके स्वामी जी बड़े खुश होते हैं, लगे बख्शीश देने, बख्शीश देने लगे। धारा भाई तूने बड़ी खुशी की बात सुनाई, हमारी प्रार्थना सुनी बिहारी जी महाराज ने, और आए हमारे गुरु हैं वो, तो इसलिए हमें बड़ी खुशी हुई है। तब धारे ने कहा, तब धारा ने क्या कहा है? मैं नहीं पाऊं बख्शीश। स्वामी जी ने कहा भाई इतनी खुशी की बात सुनाई तूने, बोल मांग ले, क्या मांगना चाहता है? तो धारा भाई कहता है यही मुझे बख्शीश दे दो। कदमों बिहारी जी के, हाँ बिहारी जी के कदमों में जाकर के मैं सर झुकाऊं और प्रणाम करूं, मुझे माफ कर दे, साथ में हमें सुंदर साथ में लेने में यही आपसे मांगता हूँ। दाखिल करो इस्लाम, धर्म में दाखिल कर लो। यही रहे, हमारे दिल में यही है कि मुझे सुंदर साथ में ले लिया जाए। तू पूरा मनोरथ काम, अब हमारी इच्छा पूरी करें धनी। इन समय सात सूरत से, इन समय सात सूरत से, सूरत के सुंदर साथ जी जामनगर गए थे दर्शन करने के लिए। 8 जने थे जो आए थे 8 जने, 8 जने सूरत से जामनगर गए थे दर्शन करने के लिए। जब उन्हें पता चला कि बिहारी जी महाराज
जा रहे नलिया शहर में, तो बिहारी जी महाराज के साथ में वो भी सुंदर सा यहाँ आ रहे हैं। श्री जी के दीदार को, श्री जी के दर्शन के लिए वो भी ले चले कबीले अपने परिवार जामनगर गए थे, वहाँ से बिहारी जी के साथ में आ रहे हैं। वो एक आखिर भगवान था, एक भगवान दास थे और नाग जी नहाना, और नाग जी भाई थे। ये वल्लभ और धन जी, वल्लभ और धन जी थे। ले चले कबीले अपना परिवार समेत ये 8 जने सारे ब्राह्मण थे। तो वहां से जामनगर दर्शन करके पता चला कि बिहारी जी महाराज कल जा रहे हैं नलिया शहर के लिए। तो सोचा चलो हम भी मेरा ठाकुर से मिलते हुए सूरत निकल जाएंगे। सुंदर बाई साथ में, एक सुंदर बाई थी साथ में, और बाई रतन, और रतन बाई है, और बाई मटालो, एक मट्टा लालो है। ये आई बड़े जतन, अच्छी तरह से आए हैं और बिहारी जी के साथ है, और बिहारी जी के साथ कितने सुंदर साथ हैं। संगी और अखई, संगी भाई है, अखई भाई है, हरबंस और लाला, और हरबंस और लाला है। ये सोबत इकट्ठी करी, इकट्ठी सुंदर साथ करीबन 20 आदमी जामनगर से इकट्ठे होकर के और नलिया शहर में आ रहे हैं। और शिव जी की सोबत में, और स्वामी जी के संगत में कौन कौन थे? एक बाई कही तेज, एक तेज बाई वही बुढ़िया जो थी वो भी साथ में आई। रूपा और राधा बाई, रूपा राधा बाई जो पकड़ ले गए थे बदमाश, वो भी रूपा राधा ने तारतम लिया था, स्वामी जी के साथ ही आई सेवा में। तीनों को सेवा में भेज, तीनों सेवा में बड़ा भाव था, तो स्वामी जी के साथ में आई है ये। खड्डे से तबराज के, ठंडा से चल करके स्वामी जी के साथ ही आई है। नाथा और खेमा, नाथा और खेमा ये स्वामी जी को छोड़ने आए थे माता के। ये नाथा और खेमा स्वामी जी को नलिया शहर तक छोड़ने आए थे। जब पता चल गया कि बिहारी जी महाराज आ रहे हैं, तो वो भी वहीं पर रह गए कि 1-2 दिन और रुक लें, बिहारी जी के दर्शन हो जाएंगे फिर हम जाएंगे। ऐसा हुआ है। साथ में जवान, सुंदर साथ में थे सूरजी और हरजी, सूरजी और हरजी भाई, चिरदास और जीवराज, चिरराज और जीवराज। अजबाई पहले धारे की, हाँ, धारे की बहन थी अजबाई, उसको भी धर्म से अलग कर दिया था बिहारी जी ने, वो भी यहाँ पर आ रही है। ये आई मृत्यु के काज, ये प्रार्थना करने आई कि हम भी जाकर के प्रार्थना करूंगा, मेरे भाई को धर्म से अलग क्यों कर दिया। चलो भाई को कर दिया कोई बात नहीं, पर मुझे क्यों किया, मैंने क्या गुनाह किया था। ये भी अर्जी करने आई। और आया हरबंस से, एक हरबंस आए हैं, और आया नरहर, और नरहर भाई आए हैं, अपनी स्त्री अपनी पत्नी को लेकर के नरहर आए हैं। आए दीदार की खातिर, यहाँ दर्शन के लिए आए हैं नलिया शहर में। आए मिले नलिया शहर में, नलिया शहर में सब आके इकट्ठे हुए, मिलके हुए खुशहाल, मिलकर के सब लोग बड़े खुश हुए। बिहारी जी का आगा लिया, बिहारी जी का आगा लिया। जब बिहारी जी आए तो स्वामी ये सब सुंदर साथ को लेकर के गाते बजाते हुए बिहारी जी को ले आते हैं दौड़े दीदार को ले हारे, दर्शन करने के लिए कि हमारे गुरु गद्दी के महाराज आए हैं। ऐसे बड़ा भाव से ले आए हैं। एक थोर मांग लई, और एक थोर मांग लई। नलिये के कामदार थे, उनसे कहा कि देखो भाई, हम यहाँ 10-15 दिन ठहरेंगे, हमारे गुरु आ रहे हैं, संगत आ रही है, हमें 10-15 दिन के लिए जगह दे दो। तो नलिये के कामदार ने कहा कोई बात नहीं, तुम सत्संग करोगे, तुम्हारे गुरु आ रहे हैं, चलो हमारी एक हवेली खाली है, उसमें आप रहो। नलिये के कामदार पास, नलिये के कामदार से मांग ली थी श्री जी ने, उनसे न्यात की हुज्जत है, उनसे न्यात की हुज्जत, कुछ बरादरी का संबंध था इसलिए उसने दे दी। फिर सगाई जानी खास, उन्होंने सम्मान समन करके कि हमारे बरादरी के संत हैं, इनके गुरु आ रहे हैं, चलो दे दो एक हवेली रहने के लिए। उन हवेली में उतरी, उस हवेली में बिहारी जी महाराज को उतारा गया। साथ सभी एक थोर, सब सुंदर साथ जो श्री जी के साथ में है, बिहारी जी के साथ में है, सब एक ही हवेली में ठहरे हैं। बिहारी जी की खिदमत है, अब बिहारी जी की खिदमत है। स्वामी जी ने सबको समझा दिया जो स्वामी जी के साथ में थे कि बिहारी जी की सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। देखो हमारे गुरु हैं, जामनगर से आए हैं, गद्दी के मालिक हैं,
इसलिए ऐसे समझा रहे हैं। सब करने लगे जोर, सब सेवा करने लगे हैं। अपनी जो भी तक है, अब अपनी जो बीतक, जो श्री जी महाराज ने जागनी करी, वो बिहारी जी महाराज को बताते हैं। शिव जी लगे कहने, श्री जी महाराज बिहारी जी को बता रहे हैं। बिहारी जी सारी सुनी, बिहारी जी ने सारी सुनी, जैसे जैसे जागनी हुई बिहारी जी ने सारी सुनी है। हंसने लगी विनोदी, आपस में दोनों जने हंसने लगे। सब साथ एक घर है, सब सुंदर साथ इकट्ठा है। जामनगर का भी, स्वामी जी के साथ में भी, सब हिलमिल करके एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। सुन चर्चा पाया सुख, जब श्री जी ने चर्चा करी तो बड़ा आनंद हुआ सबको। सब शोक दिल के गए, सब शोक दिल के गए। जब चर्चा वाणी सुनते हैं तो अंदर जो हमारे विकार होते हैं, मन में जो कैसी कैसी भावनाएं उठती हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। वो अंदर के विकार चर्चा सुनने से निकल जाते हैं। जो देखे माया के दुख, हाँ, जो माया के दुख देखते हैं, जब वाणी चर्चा सुनते धनी की, तो मन को, आत्मा को शांति मिलती है। वो सब रसोई मोने लगी, अब यहाँ पर सुंदर साथ भंडारा दे रहे हैं। हुआ अंग कुछ रंग, बड़ा आपस में खूब आनंद हो रहा। भजन कीर्तन सत्संग चर्चा वाणी खूब हो रही है। सब साथ रहे एक घर, सब सुंदर साथ इकट्ठे हिलमिल के रह रहे। अंगना मारे उमंग, बड़ी खुशी हो रही सबको। श्री जी साहिब जी की चर्चा, स्वामी जी की चर्चा जो थी सो होने लगी जोर। अब स्वामी जी खूब जोश में चर्चा करते हैं। सुंदर साथ को समझा रहे हैं। बिहार जी महाराज को गद्दी पर बैठा रखा है, वो भी चर्चा सुनते हैं। भाव दिखाया वचन कहे, भाव दिखाए वचन कहे, अपने अंदर के भाव प्रकट करते हैं सुंदर साथ के लिए, और सेवा बताते, चर्चा सुनाते। चित माया से दे मरो, हाँ, ऐसी चर्चा करते थे कि माया में रहने का जी नहीं करता था। माया को छोड़ने की जी करता था कि छोड़ दो, क्या रखा है इसमें। ऐसी माया से मोड़ लेते थे। बोलो श्री प्राणानाथ प्यारे की जय। रूपा राधा बाई जी और रूपा राधा बाई जी तीनों को स्वामी जी ने एकांत बैठारा। एकांत बुला करके क्या कहते हैं, एकांत बैठाए दिल को, एकांत बुला करके समझा रहे हैं। सिखापन देने लगे, सिखापन शिक्षा दे रहे कि देखो भाई, बिहारी जी महाराज आए हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु पुत्र हैं, हमारे गुरु के समान हैं। 4 दिन के लिए आए हैं, इसलिए इनकी सेवा में कमी नहीं करना, किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। करो सेवा इन वक्त में, इन वक्त में सेवा करो। सेवा ही सबसे बड़ी चीज है। ये परम धाम में ये सेवा नहीं मिलेगी। इस संसार में आत्माओं की सेवा करो, ना जाने से झुंड में कौन सुहागिन हो, कौन राज्य की लाड़नी बैठी है, क्या पता चले। इसलिए सेवा करो, सेवा से ही पार उतरोगे। श्री धाम का धनी जानियो। हाँ, स्वामी जी कह रहे हैं उन तीनों को कि धाम का धनी जानियो। बिहारी जी को राज, बिहारी जी को राज्य समझना, धाम का धनी समझना। हमारे सतगुरु की गद्दी उन्हें मिली है, हमारे नजरों में वो सतगुरु ही है, ऐसा कह रहे श्री जी। बिहारी जी को राज, बिहारी जी को राज्य समझना, उनके दोष मत देखो, अपनी सेवा करो। जो जैसा करेगा अपने लिए कर रहा है, पर अपनी सेवा की भावना वो कम नहीं होनी चाहिए। इनकी आज्ञा में रहो, और इनकी आज्ञा में रहो। बिहारी जी महाराज की सेवा करोगे तुम लोग सब, तो मैं बड़े खुश हो जाऊंगा। तो तुम मेरे किए सबका, हाँ, तो मैं जान जाऊं कि हमारी ही सेवा हो रही है। बिहारी जी की सेवा करो, बार बार मुझसे पूछने नहीं आना, मैं पहले समझा रहा हूं। हम चर्चा में बैठे होंगे, तुम कहोगे कि बिहारी जी महाराज के लिए चीज दूं, लाऊं ना लाऊं, उनके लिए क्या चीज बनाऊं, पूछना नहीं है। खुले दिल से करो सेवा, हमसे बार बार नहीं पूछना। जो इनकी आज्ञा भंग करो। हाँ, अगर बिहारी जी की आज्ञा को पालन नहीं करोगे तो देख लो हमारा तुम्हारा नाता खत्म हो जाएगा, हम आपको नहीं मानूंगा फिर। तो मेरा तुमसे नहीं काम। हाँ, स्वामी जी ने तीनों को समझाया कि धाम का धनी जानियो, बिहारी जी को राज।
बिहार जी राज्य समझ करके इनकी सेवा करो तो तुमसे मैं जुड़ा होऊंगा, तो मैं आपसे अलग हो जाऊंगा। अगर आप इनकी सेवा में कमी आ गई, हमें पता चला, तो हम तुम्हारे से नाता तोड़ लूंगा। तो मेरा नाम ही जो नाम है, हाँ, मेरा नाम नहीं लेना, बार बार मुझे पूछने नहीं आना है। इन भातिन को सिखापन दी, शिक्षा दी, समझाया है, दही सिखापन जो सिखापन दी है। अब मैं कह छूटत हो, अब मैं कह छूटत, अब मैं तुमको समझा दिया ना, अब बार बार हमारे से पूछने नहीं आना। तुम मेरी नाकानी खोल, हमारी कमी नहीं निकालना कि मुझे पहले बता देते ऐसा ऐसा करना है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे गुरु गद्दी के मालिक आए हुए हैं। एक बात सब साथ को, इस प्रकार से सब सुंदर साथ को कहते हैं। श्री जी ने समझाया है, सिखापन लगे देने, शिक्षा दे रहे श्री जी। सगाई श्री धाम दई वतन की, हाँ, सगाई श्री धाम वतन की, अपना परम धाम का संबंध समझ करके सेवा करो, ऐसा करना है। दईतर अपना अपने, हाँ, स्वामी जी ने अपना समझ करके सेवा दी है कि सेवा करो सुंदर साथ जी। तुम इतना भजन नहीं कर सकते, कई कई घंटे बैठ नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा तुम दान पुण्य नहीं दे पाओगे, पर सेवा तो कर सकते हो। और सेवा वही करता है जिसके दिल में राज्य के प्रति प्रेम होता है, नहीं तो सबके बस की सेवा नहीं होती। जिसको राज्य से लगाव है वही सेवा करता है। इसलिए इस प्रकार से स्वामी जी ने सबको दई अपनाए कर अपना समझ करके सुंदर साथ को सेवा दी श्री जी ने। एक ठौर एकांत में, अब एक ठौर एकांत में एक कमरे में कहते बिहार जी महाराज और श्री जी करने लगे मसलत दोनों सलाह कर रहे हैं। बिहारी जी और श्री जी, बिहारी जी और स्वामी जी क्या करते हैं? क्या करना आई शायद, स्वामी जी कह रहे हैं बिहारी जी महाराज अब क्या करना चाहिए, शायद अपन समय आ गया जागने का, हम दोनों चलें जागने करने के लिए और सदगुरु महाराज का नाम रोशन करें, जगह जगह हम जाहिर करेंगे अपनी बात को। पहनाए साथ सबन को जो श्री जी महाराज को सुंदर साल ने दिए थे, कपड़े दिए, रुपया दिए, जेवर दिए, वो स्वामी जी ने जितने बिहारी जी महाराज के साथ में आए थे सबको कहते स्वामी जी ने पहनाए हैं। हाँ, जो जैसा था उसको वस्त्र भूषण दिए हैं। हाँ, जो सुंदर साथ को दिया था, सुंदर साथ ने स्वामी जी को, वही बिहारी जी महाराज को जितने सुंदर साथ थे उनके साथ में किसी को बर्तन, किसी को जेवर, किसी को रुपया, किसी को कपड़े, सब दे दिए हैं। इस प्रकार से श्री जी सेवा करते हैं और सामा सब लेके और नगद ले करके बिहारी जी के महाराज के आगे रख दिया। लो महाराज जी, ये सदगुरु की सेवा मुँह लगा देना जाके स्थान में, ऐसा दे दिया है। नगद वस्त्र भूषण, हाँ, नगद वस्त्र भूषण, जो जेवरात थे कीमती वो बिहारी जी महाराज के आगे रख दिए कि सुंदर साथ दिया है और ये सुंदर साथ की सेवा भी जाके लगा देना, ऐसा कहते हैं। पोथिया जुड़े हुए, बहन पोथिया जुड़े, पोथिया कहते धोती, आधी धोती बांध ली और आधी उसी को ओढ़ लिया, बस इतना कपड़ा है स्वामी जी के पास में, और सब कुछ बिहारी जी को दे दिया जो भी उनके पास में था। श्री जी के भूषण और बाईजुरात को जिन्होंने सुंदर साल में दिए थे जेवर, वो भी दे दिए हैं। और वस्त्र श्रृंगार, और जितना भी सामान था सब सब आगे रखा। बिहारी जी के आगे स्वामी ने सब रख दिया कि लो महाराज जी आप ही का है, आप ही ने जागनी करी जगह जगह, इसलिए ले जाओ। जान के धनी निर्धार, हाँ, जान के धनी निर्धार, जब कह दिया कि धाम को धनी जानियो बिहारी जी को राज, तो करके भी दिखाते, कहते नहीं है। हम तो कहते कुछ है और करते कुछ, और उन्होंने करके दिखाया कि हमारे धाम के धनी है, तो उनसे क्या छुपाना, सारा रख दिया उनके आगे। आए आगे अर्ज करी। हाँ, फिर बिहारी जी महाराज जब देखा कि मुझ ठीक है, खुश हैं, तो आके प्रार्थना करते हैं। धारा साथ में दाखिल हो, बोले महाराज जी एक छोटी सी विनती है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूँ आपसे। बिहारी जी बोले हाँ बोलो क्या बात है।
उनका एक सुंदर साथ, गरीब सुंदर साथ धाराबाई, उसको आपने साल भर से धर्म से अलग कर दिया, इसलिए उसको शरण में ले लो। वो रो रहा साल भर से, मुझे भी कह रहा था, तो आप तो महान हैं, आपको ये अच्छा नहीं लगता, आप इसे अपनी शरण में ले लो। इनका हूँ मैं ऋणिया, इनका हूं मैं ऋणिया, इसका मेरे ऊपर इसका कर्जा लदा हुआ है। जब आप आए थे तो इसने मुझे बधाई दी थी, तो मेरे मुख से निकल गया खुशी से कि मांग ले, जो मांगेगा वही दूंगा। तो इसने कह दिया हमें धर्म में शामिल कर लो, इसलिए इसका मैं ऋणी हूँ। तुम्हारी कई बधाई सो, आपकी बधाई दी थी आके महाराज, इसलिए आप इसको माफ कर दोगे तो हमारे ऊपर से इसका ऋण उतर जाएगा। मैं इनसे वचन हारिया, हाँ, इसको वचन दे दिया था कि तुझे धर्म में ले लूंगा, पर महाराज आप आज्ञा कर दो, एक बार कह दो जा, आगे से गलती नहीं करना, इतनी कहना है और क्या। ऐसे कहते हैं मोको कई बधाई जब आपकी बधाई दी थी आके उसने, जीव न्यौछावर पर करूं, हाँ, जीव निछावर पर करूं, अपने प्राण निछावर कर दूं, तब इसके बदले में बराबर हो सकता हूँ। इसलिए आप मेरी पर कृपा करो, इसको कह दो कि जा माफ है तेरी, इतनी कह दो बस। तो आविना पटन कर तो हम बराबर नहीं हो पाएंगे। इस वास्ते इस धाराबाई को सुंदर साथ में ले लो। ऐसा एकांत में बैठ करके बिहार जी महाराज से कह रहे हैं, श्री जी साथ में तुम सुंदर साथ में ले लो इसको, इतनी अर्ज कर दो, जितनी मेरी प्रार्थना है आप स्वीकार करो। ऐसा स्वामी जी कहते हैं, तुम्हारे चरणों सौंपी आत्म। हाँ, धाराबाई कहता है जब बिहारी जी महाराज कह देंगे कि जा तुझे माफ कर दिया, तब मैं मानूंगा, इसलिए तुम्हारे कदमों में उसने आत्मा सौंपी है। तब बिहारी जी ने कहा, तब बिहारी जी ने क्या कहा, अर्ज न सुने हम, देखो मेरा ठाकुर, सारी बात करना पर धारा की बात हमारे सामने नहीं करना, इसको कभी साथ में नहीं लूंगा, ऐसा कह दिया। ये अर्ज कबू न करियो, ये अर्जी विनती प्रार्थना हमारे सामने नहीं करना, जिन फेरो मेरा हुक्म, हाँ, मेरी बात मानो, मेरे सामने धारा की बात चलानी ही नहीं बिल्कुल, ऐसे कह दिया। बहुत खींच के कहा, बहुत खींच करके कहा बिहारी जी ने, इन्हें करुणा दाखिल साथ, इसको कभी सुंदर साथ में नहीं दाखिल करूंगा, ये तो हमारे बराबर हो गया, गद्दी बिछा के बैठता था और चर्चा वाणी जाग नहीं करता था, पर ये पता नहीं कि एक गद्दी नहीं, पता नहीं कितनी गद्दी बनेगी। ये तो सारे ब्रह्मांड में ज्ञान फैलना है, एक आदमी कहां तक जाग नहीं करता रहेगा। तो बिहार जी कहते हैं ये अर्जी नहीं करना, कभी ना सुनूंगा इसकी बात को, इनका दुख बहुत है, इसका दुख हमें बहुत है, ये हमारे बराबर हो गया क्या, ये गद्दी बिछा के वहां बैठ गया, गोला जाति शूद्र जाति का, ऐसे कहते हैं। या के कबो ना पकड़ो हाथ, या के कभी हम हाथ नहीं पकड़े, कभी साथ में नहीं लूंगा, ये शूद्र जाति का हमारे बराबर हो गया। पर भाई स्वामी जी कहते एक जात खसम की और न कोई जात, एक उम्मत और दुनिया उड़ गई दूसरी बात। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में ही आत्मा परमात्मा आए, कहीं आ सकते। रविदास कौन थे, मोची थे, पर वो भक्त थे। तो भक्त जो कहीं किसी कुल में पैदा हो सकता है, भक्त कोई जाति नहीं रह जाती है। आप बिहारी जी कहते हैं ये शूद्र जाति का है और हमारे बराबर गद्दी बिछा के बैठा था, हम नहीं इसको रखूंगा धर्म में। तब स्वामी जी ने सोचा कि बिहारी जी आज गुस्सा हो रहे हैं, चुप रहे हैं, बोले नहीं, आगे कोई बात नहीं चलाई। दिन 2-4 बीच दिए डाले, 2-4 दिन तक कोई बात नहीं चलाई धारा की। 2-4 दिन के बाद फिर देखा कि आज बिहारी जी का मूड ठीक है, आज खुश है, तो फिर बात चलाई है। फिर अर्जी करी कि महाराज आप विचार करो, आप महान हैं, बड़े हैं, बड़ों को ऐसा नहीं चाहिए। आप जो जितना महान होता है उतनी गंभीरता होती है उसके अंदर, सबको प्यार देता है,
इसलिए आप विचार करो इसका, तुम इनका करो विचार, इसका विचार करो कि क्या गुनाह है, क्या गुनाह है इनका, इसका क्या गुनाह है। चलो ठीक है, धारा चर्चा ही तो करता, तो सुंदर साथ को समझा रहा था, जागनी कर रहा था सतगुरु महाराज की। वैसे गुनाह तो कोई नहीं है, पर चलो मैं मान लेता हूं कि गुनहगार है। पर ये दो बाइयां थी, उसकी पत्नी और उसकी बहन, उन्होंने क्या गलती करी? तुमने पूरे परिवार को धर्म से निकाल दिया। महाराज जी, ये गुरु की शोभा नहीं होती है, आपको अच्छा नहीं लगता, आप इतने बड़े हैं, महान हैं, और जो बाइयां दो और दो बाइयां हैं जो उनको अलग कर दिया धर्म से, कौन गुनाह से, उनको तुमने किस गुनाह से निकाल दिया? उनको साथ से बाहर सोए, सुंदर साथ से अलग किया आपने। कभी गुनाह किया ने, मैं मान लेता हूँ महाराज आपकी बात कि गुनाह किया धारे, चलो ठीक है, गद्दी बिछा के बैठा था, चर्चा वाणी करता था, पर दूसरों को क्यों निकाला उसके बदले? और के क्यों निकालो इस्लाम? हाँ, धर्म से क्यों निकालते हो? जिसने गलती करी सजा उसको दो, इन्हीं सारे परिवार को सजा दे दो, ये आपको शोभा नहीं देता महाराज जी। ये तो जुल्म होता है, ये तो जुल्म होता है, आपको पता नहीं है, पर हमें पता है। धारा की वजह से कितने सुंदर साथ दुखी हो रहे हैं, आपको पता नहीं इस बात का। सब दुख पावत सब सुंदर साथ दुख पाते हैं कि बिहारी जी महाराज गुरु होकर के इतना क्रोध, इतना गुस्सा क्यों है इनमें? तब बिहारी जी ने कहा, तब बिहारी जी ने क्या कहा? मैं तुम्हें बचे तब, देखो मेरा ठाकुर, मैंने उस दिन तुम्हें मना किया था कि धारा की बात हमारे सामने ना करो, और आज फिर तुमने वही बात उखाड़ दी। इसकी कभी बात नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। तुम लाख बार कहोगे ना तो भी मेरे मुख से एक बार निकलेगी कि ना। ऐसे व्यास जी ने कहा है, तो फिर उनकी अर्जी, फिर तुम सब उनकी अर्जी प्रार्थना करते हो, सब मिल करके करत हो। मैं तो कबू ना मानू, मैं इस बात को नहीं मानूंगा बिल्कुल, वास्ते बोलो के धारा के वास्ते अब कुछ नहीं मानूंगा। जो लाख बेर मोसो कहो, लाख बेर मोसो कहो, 1 लाख बार कहोगे कि महाराज जी रख लो, रख लो, इसको रख लो, तो मेरा जवाब क्या निकलेगा? तो मेरा जवाब एक ही, हाँ, तो मेरा एक ही जवाब है कि नहीं, इसको धर्म नहीं लूंगा। तब श्री जी साहिब जी सो, तब श्री जी महाराज से सब साथ लगे कहने, स्वामी जी को सुंदर साथ कह रहे कि महाराज जी कुछ अपने लिए भी डरो। अगर बिहारी जी ने गुस्सा मार के कह दिया कि जाओ, अच्छा ज्यादा सिफारिश करते हो, तुम भी धर्म से अलग हो जाओ, तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? इसलिए क्यों नहीं डरते अपने वास्ते? तबीयत तो तुम जानते, तबीयत तो तुम जानते, तबीयत मैंने स्वभाव, आप स्वभाव जानते हैं बिहारी जी महाराज का, तो अपने लिए डरो कि आपको कह दिया फिर क्या इज्जत हमारी रह जाएगी। ऐसे सुंदर साथ श्री जी से कहते हैं, जो ना डरो वास्ते अपने वास्ते क्यों नहीं डरते हो? और रूपा बाई का, और रूपा भाई जो थी उसका सेवा में जी नहीं लगता कि ऐसे कठोर आदमी की सेवा करने से हमें क्या मिलेगा, जिसके अंदर दया नहीं है जरा सी भी, ऐसी की सेवा करने से मुझे क्या मिलेगा? रूपा बाई सेवा में नहीं जाती है, लगे चित सेवा में, सेवा में चित नहीं लगता है। वो कहती कि देखो गुरु हो करके और किसी से गलती हो गई तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, अरे क्या रही हर को घटे जो भृगुमारी लात। भृगु ऋषि ने भगवान के छाती में लात मार दी थी, तब भगवान ने भृगु ऋषि का पैर पकड़ लिया था कि महाराज मेरी छाती कठोर है, मैंने बड़े बड़े राक्षस मारे हैं, तो हमारे हृदय कठोर है, और आप ऋषि हैं, आपका पैर कोमल है, मोच आ गई होगी। भगवान उसका चरण दबाने लगे। तो बड़ों की तो ये महानता होनी चाहिए। इसलिए सुंदर साथ क्या कहते हैं, अब स्वामी जी के मन में भी मैल आ गया कि मैं तो इनको धाम का धनी समझता हूं, पर धाम धनी के लक्षण मुझे दिखाई नहीं देते। ऐसे श्री जी के मन में भी अंदर से विकार आया है, शक शंका होने लगी कि धाम के धनी होते हुए भी ऐसा क्यों?
ऐसे इनके मन में शंका होने लगी। शिवामती करेंगे साथ जी, परमहंस लालदास कहते, हे प्यारे सुंदर साहब जी, ये नदिया में मजबूर ये नलिया में जो बातें हुई वो आपको लिख के बता रहे परमहंस महाराज। और भी अजू बहुत है, और भी सुन लो, अगले प्रकरण में और भी है, सो आगे कहो जरूर, आगे उसका प्रकाश डालेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के हरि की। नलिया की बीतक देख नूर चर्चा रोशनी। अब देख नूर चर्चा रोशनी, जब स्वामी जी चर्चा करते थे ऐसी नूर भरी चर्चा करते थे, ना जोश में करते थे कि सुंदर साहब को झकझोर के धर देते थे और सुंदर साहब का दिल बिल्कुल संसार से हट जाता था। देख नूर चर्चा रोशनी, स्वामी जी ने जब चर्चा करी जोश में, तो इस रोशनी को, इस चर्चा का ज्ञान प्रकाश सुन करके प्यारी जी, भाई बिहारी जी को दिल शक है, प्यारी जी को शंका हो गई कि इतनी अच्छी चर्चा, ये तो घूमता घामता कभी अगर हमारे जामनगर में आ गया तो हमारी गद्दी भी ले सकता है। सुंदर साहब इसकी उंगलियों पर नाचता है। ऐसे नूर भरी चर्चा देख करके प्यारी जी को मसरंद मेरी लेगा। लो, गद्दी का डर है कि हमारी गद्दी ना के ले ले। पर स्वामी जी कहते 14 तबक की साहिबी से बारू तेरे बिरहा पर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो धनी चाहिए, सन्मुख है, हमें तो राज्य महाराज हमारा सुंदर साहब चाहिए, हमें गद्दी की लालच नहीं है। ऐसा बिहारी जी को शक हो गई। ये बात बड़ी बुजुर्ग है, बहुत बड़ा ज्ञान है, इतना ऊंचा ज्ञान इनका। ऐसे बिहारी जी घबरा गए सुन करके, फिर बैठे मसलत कर दे, फिर बैठे मसलत करने, फिर एकांत बैठते हैं दोनों स्वरूप सलाह करने के लिए। जगह एकांत एक सुंदर साथ में जाहिर नहीं होने देते। स्वामी जी के अंदर विकार आया लेकिन सुंदर साथ को नहीं जाहिर होने दिया। बिहारी जी के अंदर भी विकार आ गया, पर एकांत में बैठ के सलाह करते दोनों। अब क्या करना हमको? श्री जी कहते हैं कि बिहारी जी महाराज, अब क्या करना चाहिए अपने को, हम लोग दोनों चलें और सदगुरु महाराज को ज्ञान को जाहिर करें। चलो ढूंढ काढ़ियो साथ और सुंदर साथ को जगह जगह हम ढूंढ करके निकालें। ये माया में भूल गई आत्मा, बिछुड़ गई, इन्हें पता नहीं है अपने स्वरूप का। जब तक इनको ये ज्ञान नहीं मिलेगा तो कैसे अपने स्वरूप को पहचानेंगे? माया में फंस गई, ये कलयुग ने निग्रास लिया है। तब श्री बिहारी जी ने कहा, तब बिहारी जी ने क्या कहा? इस्लाम मेरा ठाकुर, ये हमारी रास्ता नहीं है, हम झोली डाल करके जगह जगह भटकते फिरें, ज्ञान देते फिरें, ये हमारी रास्ता नहीं है। ऐसे कहने लगे जो अपने माया को छोड़ के, और हम लोग इस माया को छोड़ करके वैरागी बन करके घूमे जगह जगह, तारतम जगहें दे करके, कीजिए विरक्त का काम। हाँ, महात्मा बन के घूमे, अपनी रास्ता नहीं है। जो इन हल्लार देश में, हाँ, जो तो हल्लार देश में, अगर नौतनपुरी में आप नहीं रह सकते हो तो आप तो दीवान बने रहे, राजा के वजीर बने रहे हैं, आप एक कच्छ में कहीं नौकरी कर लो, आप क्यों भटक रहे जगह जगह? ऐसे कहने लगे तुम नहीं रह सकते नौतनपुरी, क्योंकि राजा पकड़ा देगा, इसलिए जामनगर में आप नहीं रह सकते हो, तो यही कच्छ में कहीं नौकरी कर लो किसी राजा की, तो करो चाकरी कच्छ में, तो कच्छ में नौकरी कर लो, ये सुकन वालो हुक्म, ये मेरा हुक्म है, इसको तुम मानो। ऐसा बिहारी जी मेरा ठाकुर को कह रहे हैं। तब श्री जी ने कहा, तब स्वामी जी ने क्या कहा? मोको श्री देवचंद जी दई नित्य, मोको श्री देवचंद जी दई नित्य। अरे महाराज, आप क्या कहते हो? सदगुरु महाराज ने हमें वो धन दिया है कि राजाओं महाराजाओं के पास नहीं है। जिन राजाओं की नौकरी करने को कह रहे ना, ऐसे ऐसे राजाओं जब हम ज्ञान देंगे वो हमारे पैर चूमेंगे, तुम्हारी भी सेवा करेंगे। हम किसी की गुलामी क्यों करूं? हमारे पास धन की कमी हो तो हम गुलामी करूं? हमें तो सदगुरु महाराज ने वो धन दिया है जो राजाओं महाराजों के पास नहीं है। तिनसे मेरे दिल में आई, तिनसे मेरे दिल में आई।
उनसे मेरे दिल में आई है। वतन की जागृत बुद्धि, परम धाम की जागृत बुद्धि हमारे अंदर आई है। हम किसी राजा की गुलामी क्यों करूं? हमें क्या मतलब है करने का? अरे उनके पास वो चीज नहीं जो हमारे पास है। हम जब ऐसे ऐसे राजाओं को ज्ञान देंगे तो महाराज तुम्हारी भी सेवा करेंगे। हम क्यों किसी की नौकरी करूं? तिनसे ऐसे राजाओं को, जिनसे ऐसे राजाओं जिनको आप कह रहे हैं ना राजा की नौकरी करो, ऐसे ऐसे राजाओं को जब हम उपदेश देंगे तो जब देंगे प्रमोद हम, जब हम उनको प्रमोद देंगे तो सेवा तुम्हारी करेंगे। वो सेवा तुम्हारी करेंगे। जब हम उनको ज्ञान देंगे उपदेश देंगे तो वो हम आपके चरण पकड़ेंगे तुम्हारी सेवा करेंगे। हम उनकी सेवा क्यों करूं? चले तुम्हारा हुक्म, आप तो हुक्म को मानेंगे। अब तो ये माया हमको, अब तो ये माया हमको, अब तो ये माया हमको क्यों ये पकड़े ना गे। हम माया को नहीं पकड़ूंगा। मैंने देख लिया माया कैसी होती है, प्राणों की गाहक होती है। मैंने देख लिया माया कैसी है। रद्द किए 14 तबक, रद्द किए 14 तबक। 14 लोग की कोई माया दे हमें धन दे तो अभी हमें जरूरत नहीं है। हमें तो सदगुरु मान ने वो धन दिया हुआ है जो दुनिया के पास नहीं है। हम क्यों काम करे सो जाए, हम क्यों किसी राजा की नौकरी करूं? साकुंडल साकुमार की, हाँ, सदगुरु महाराज ने कहा था कि शाकुंडल साकुमार को जगाओगे तब तुम्हारी जागनी मानी जाएगी। इसलिए मैं तो अपने सदगुरु के वचनों को पालन करना है। मैं किसी राजा की गुलामी क्यों करूं? मैं नहीं करता हूँ। श्री देवचंद्र जी की नजर, सदगुरु देवचंद जी महाराज की नजर थी और वो पूरी करनी है। जब साथ में, वो आवी जब साथ में, जब वो दोनों आत्मा जाग जाएंगी तब लैल मिट होवे फजर, लैल मिट होवे फजर। लैल माने अज्ञानता, ये अंधकार रात्रि जो अज्ञानता दिलों में भरी है, जब वो आत्मा जाग जाएंगी तो प्रकाश हो जाएगा। ताकि वास्ते आपने, इस बात से महाराज जी हमें ऐसा उपदेश ना दो राजा की नौकरी करो। अरे हम लोग दोनों जने चलें, जागनी करें, सदगुरु मार्ग को ज्ञान को जाहिर करें। एक दुनिया के संप्रदाय चल रहे हैं, कितनी भीड़ हो रही है और हमारी तो परम धाम की वस्तु है। वेद पुराण शास्त्र में हमारे प्रमाण है, तो हम क्यों छुपाऊं? हम दोनों जन निकल करके जागनी करेंगे, मिल करके बाहर निकलेंगे। देवचंद्र जी का प्रकाश है, सदगुरु देवचंद जी महाराज के ज्ञान है सो सब में जाहिर करें। हमारा परम धाम का ज्ञान हम क्यों छुपाऊं? क्या डर है किस बात का? ये जो इष्ट फिरके चले, ये जो दुनिया के संप्रदाय चले हैं, इनका कोई मूल नहीं, कोई ठिकाना नहीं। हमारा तो अक्षरातीत राज्य महाराज ने आकर के तारतम दिया। ये तो इनके गुरुओं के बनाए हुए मंत्र हैं, कितना विस्तार कर रहे हैं। किया मूल बिना विस्तार, इनका कोई मूल नहीं है, इतना विस्तार कर रहे हैं। तो हमारी अखंड वस्तु परम धाम की हम क्यों ना विस्तार करूं? अपनी अखंड वस्तु श्री धाम की, हमारा परम धाम का जो ज्ञान है सो खड़े सिर पर धनी निर्धारे। और तुम चिंता ना करो, अपने सदगुरु अपने सिर पर खड़े, डर किस बात का? हमारे सदगुरु हमारे साथ हैं, डरने वाली बात ही नहीं है। तो विस्तार क्यों ना करें, हम क्यों ना विस्तार करें इस चीज को? जाको मूल हक करें, जाको मूल है हक, जिसका मूल हमारा परम धाम है। उस बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नींद भी आ जाती है। एक समय की बात है, एक रसखान पठान हो गए। बचपन का नाम उनका इब्राहिम था। वैसे श्री कृष्ण के दर्शन हुए तो उनको रसखान कहने लगे थे। वो एक बार पनवाड़ी की दुकान पर पान खाने गए, क्योंकि मुसलमान पान के शौकीन ज्यादा होते। पनवाड़ी हिंदू था, उस पर पान खाने गए दुकान पर, तो उस पनवाड़ी में श्री कृष्ण की बाल अवस्था की फोटो लगा रखी थी अपने दुकान में। अब रसखान ने कभी देखी नहीं थी, पान खाना तो भूले, फोटो को देखते रहे। बड़ी देर तक गौर से देखा, फिर पनवाड़ी से कहते, भाई ये बालक किसी का बहुत सुंदर है, इसके कानों में कुंडल है, घुंघराले बाल हैं, गले में बैजंती मालाएं पड़ी हैं,
सर में मोर मुकुट बांधे, पीतांबर धारण करे हुए, इतना सुंदर बालक किसी का सजा हुआ, पर कारण क्या, ही नंगे पैर क्यों? ईरस खान ने पूछा, नंगे पैर क्यों? पनवानी ने सोचा ये मुसलमान है, क्या जानेगा। पनवानी ने कहा कि पठान साहब, इसको अभी तक कोई जूती पहनाने वाला मिले ही नहीं, अगर किसी ने जूती पहनाई होती जरूर पहन लेता। उसको लगा रस खान को कि ठीक कह रहा। उसने कहा, भाई ये फोटो दो मुझे, और ये बालक कहाँ रहता है इसका पता बताओ, जहां होगा मैं जूती पहना के ही आऊंगा। फोटो ले ली, बड़ी सुंदर पठानी जूती खरीदी, छोटी छोटी, और वहां से चल देते। क्योंकि श्री कृष्ण जब तक ब्रज में रहे उन्होंने 4 काम नहीं करे थे। जब तक ब्रज में रहे कभी जूता चप्पल नहीं पहने। दूसरी बात, जब तक ब्रज में रहे अपने कभी बाल नहीं कटवाए। जब तक ब्रज में रहे कोई सिले हुए कपड़े नहीं पहने। जब तक ब्रज में रहे कोई हथियार नहीं उठाया। 4 काम नहीं करे थे। अब उरस खान यही लगन रखे कि इस बालक को जूती पहनानी है। बड़ी सुंदर पठानी जूती खरीदी, फोटो ले ली, चल दिया। जैसा खड़ा था वैसे ही चल दिया। स्वामी जी कहते ना, लागी बाली कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांडवा को है ही नाही, वो तो खेले प्रेमी पार पिया सु, देखन को तन सागर माही। चोट लगती नहीं है सुंदर साथ जी। अगर राजी की चोट लग जाए ना, फिर वो आदमी ये नहीं देखता कि मेरा घर बिगड़ेगा, मेरे बच्चे छोटे हैं, क्या होगा, कुछ नहीं देखता। पर ये मन जो हरामी है ना, ये चोट लगने नहीं देता। रस खान वैसी चल रही है पैदल, कहां, काबुल से पैदल चलते चलते 1-1.5 महीना में जाकर के वृंदावन पहुंचे। उसने बता दिया था कि ये बालक वृंदावन में मिलेगा। अब वही कपड़े पहने, दूसरे बदलने को कपड़े नहीं, दाढ़ी दूढ़ी पहले ही बनी थी, पांडवों जैसा भेष हो गया। जब वृंदावन में जाके पहुंचे रस खान, तो फोटो दिखाते लोगों को, भाई इस बालक का मकान कहाँ है। लोग हंस देते चले जाते। सबके दिमाग में वही आता कि पागल घूम रहा। और ये सच्चाई है सुंदर साथ जी। जो राज्य का दीवाना हो गया ना, वो दुनिया की निगाहों में आज भी पागल ही माना जाता, और उसकी निगाहों में दुनिया वाले पागल होते हैं। सारा दिन हो गया पूछते हुए, कोई नहीं बताता। सबके मन में एक ही बात आती है कि पागल घूम रहा। कोई बुढ़े मिल गए, उनसे पूछा कि भाई इस बालक का मकान कहाँ है। उसके मन में आया कि हो ना हो भगवान का भक्त हो, क्योंकि परमात्मा जो दीवाने होते ना, वो ऐसे तड़क भड़क में नहीं होते। उसके मन में आया, उसने कहा भाई ऐसा करो, इधर से चले जाओ और वहां से बांके बिहारी का मंदिर है, वहां बोर्ड लगा हुआ बांके बिहारी के नाम का, उसके अंदर ये बालक रहता है, जाओ वहां मिलेगा। चले गए रस खान। अब एक हाथ में जूती लिए थे, एक हाथ में फोटो लिए थे। जैसे ही अंदर गए, वहां जितने पंडा पुजारी थे उन्होंने कहा भाई इसको भगाओ, इसको भगाओ। जूती लेके मंदिर के अंदर बढ़ गया, धक्का मार के बाहर निकाल दिया, अंदर नहीं जाने देते। अगर राजी के नाम पर चलोगे तो रसगुल्ला कोई नहीं खवाएगा, धक्के मिलेंगे। अगर धक्कों को सहन कर लोगे तो अपनी मंजिल को पा जाओगे। अब बाहर बैठ गए। अब जो दर्शन कर करके बाहर निकलते थे उनसे पूछ रहे कि भाई ये बालक बाहर कब आएगा। लोग चले जाते, जानते पागल बैठा, अंदर जाने नहीं देते। शाम हो गई, मंदिर बंद हो गया। रस खान सोचते अब तो सो गया होगा, सुबह निकलेगा खेलने के लिए तब पहना दूंगी, जूती पहना दूंगा।
अगला दिन हो गया, फिर दर्शन करने लोग जाते, बाहर निकलते, पूछते सबसे, बताता कोई नहीं। 3 दिन लगातार हो गए, भूखे प्यासे वहीं बैठे, मन में सोचते कभी तो बाहर निकलते ही होगा, अंदर जाने नहीं देते, पागल समझ के कोई खाने पीने को पूछता नहीं है। जब 3 दिन भूखे प्यासे हो गए, वहीं लेट गए, छाती पर फोटो रखी है, पास में जूती पड़ी। 3 दिन जब हो गए, 3 रात, तो तीसरी रात को 12 बजे वही श्री कृष्ण जो फोटो में छवि थी, वही रूप धारण करके रसखान के पास खड़ा हो जाता है और बोलता, भाई मेरी जूती पहना, तो जूती कहाँ है? रसखान ने देखा तो वही स्वरूप था। ऐसे रसखान, उनकी जो तरह तरह के उनके पद हैं, वो आज भी देख लो, बच्चों की 8वीं की किताब में आता है। इसलिए परमात्मा जो दीवाने होते हैं वो कैसे होते हैं? यहाँ पर क्या होता है, सो विस्तार क्यों ना करे, सो विस्तार क्यों ना करें। अरे हमारी अखंड वस्तु परम धाम के हम शर्माते क्यों हैं? हम तो कोई मिल जाए, किसी ने राम राम कर दिया, हम बोल कहते राम राम। अरे हम प्रणाम करें, अगला चौके की प्रणाम क्यों करता भाई? वेदों पुराणों में सुंदर साथ जी छाती ठोक के तुम कह सकते हो कि कहीं राम राम नहीं लिखा, पूरी रामायण में राम राम नहीं है। परस्पर किया है तो प्रणाम किया, वैसे राम राम 1000 जगह लिखा, पर एक दूसरे ने अगर अभिवादन किया है तो प्रणाम शब्द से संबोधित किया। और भीष्म पितामह तो यहां तक कह दिया महाभारत में, एको अपि कृष्ण स्वीकृता प्रणामो दशस मेढी मठेन तुल्या दशस मेढी पुनलेत जन्म कृष्ण प्रणामी ना पुनर्भवाय। महाभारत के अंदर भीष्म पर्व में पढ़ लो, एको अपि कृष्ण स्वीकृता प्रणाम, एक बार जो श्री कृष्ण को प्रणाम करता है उसको कितना फल मिलता है? दशस्वमेधी। अश्वमेध यज्ञ राजा करते थे, जो 10 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा वो फल जो उसको मिलेगा, उतना फल एक बार उसको मिलता है जो प्रणाम करता है। 10 अश्वमेधी पुनरेत जन्म, 10 अश्वमेध करने वाले दोबारा संसार में जन्म लेना पड़ता है, पर कृष्ण प्रणामी ना पुनर्भवाय। श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। हम डरें क्यों? अपनी बात को छुपाओ क्यों? ये अर्थ फिर के जितने धर्म संप्रदाय चले हैं कि यह मूल बिना विस्तार, अपनी तो अखंड वस्तु, हमारा परम धाम का ज्ञान क्यों छुपाऊं, क्यों डरूं? हाँ, जाको मूल है हक, जाको मूल है हक, जिसका मूल हमारा क्या है? परम धाम है, जो प्रमाण वेदों पुराणों में लिखा है। सो चाहिए लीला परवरे, चाहिए लीला परवरे। अरे हमारी लीला तो सबके ऊपर होनी चाहिए, होए ब्रह्मांड पर गुजरत, सारे ब्रह्मांडों के ऊपर हमारी लीला है। और तुम दिल में कछुए, और हे भाई बिहारी जी महाराज, स्वामी जी कह रहे हैं, तुम दिल में चिंता ना करो कि हमसे कोई प्रश्न पूछ देगा, हम उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मैं बैठा हूं ना आपके सामने, आपसे बातें नहीं करने देंगे, हम उससे बात करूंगा। संकोच ना रखो लगाओ, मन में किसी प्रकार के संकोच ना करो। आप हम तुम्हें बैठाओ अटारी पर, हाँ, हम तुम्हें बैठाने अटारी पर, ऊंचे आसन पर बैठाऊंगा और हम सबसे बात करूंगा, सबको समझाऊंगा। जब वो कहेगा कि हमें भी गुरु मंत्र दे दो, तो हम कहेंगे हमारे गुरु जी वहां बैठे, देखो वहां चले जाओ, तब आपके पास भेजूंगा। आप घबराओ नहीं किसी बात से, तले खबरदार, हम नीचे रहेंगे आपकी सेवा में। चर्चा सबसे हम करेंगे, हाँ, जो आकर के हमारे से प्रश्न करेगा सबसे हम चर्चा करके समझाऊंगा, सबको देंगे जवाब, सबको जवाब देंगे। कोई आ जाएगा, सदगुरु की कृपा है हमारे ऊपर, कोई भी आ जाएगा जवाब दूंगा हमें। जब श्री धाम के जो होए, जब वो कहेगा कि हाँ ये तो बहुत बड़ी वस्तु है, हमें भी गुरु मंत्र आप दे दो, तब मैं कहेंगे भाई मैं नहीं देता, मैं तो उनका सेवक हूँ, गुरु महाराज वहां बैठे, वहां चले जाओ,
तब तुम्हारे पास भेजूंगा, तो मिटावे मेरे सवाब, तब वो सवाब लेने आएगा आपके पास में, तब को पठाऊं तुम पे, तब आपके पास भेजूंगा। जब इस योग हो जाएगा वो आवे कर दीदार, आपके दर्शन करेगा, आपसे गुरु मंत्र लेगा। इसलिए आप महाराज जी हमारे साथ चलो। आपके रहने से हमारी शोभा है कि हमारे गुरु हमारे साथ में है। ऐसा कहते हैं, तुमको यूं कर सेवनी, तुमको यूं कर सेवई, इस प्रकार से आपकी सेवा करेंगे वो। जान के धनी निर्धार, काम का धनी समन करके सेवा करेंगे। तब बिहारी जी ने कहा, तब प्यारी जी ने क्या कहा, मेरा निकलना क्यों होए, भाई मैं नहीं निकल पाऊंगा, उतना बड़ा स्थान है, वहाँ संभालना है, कोई है नहीं, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। मेरे संग रंग बाई कहीं, और मेरे साथ रंग बाई है, शरीर की भारी है, वो पैदल नहीं चल सकती, है बड़ी बोझल सोए, शरीर भारी है उसका। जिनकी महतारी फिर संग, और उनकी माता भी उनके साथ है, बुढ़ी है वो। और कुटुंब परिवार, और इतना परिवार हम कहाँ खींचे फिरेंगे सबको, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा, तो निकल ना सके, इसलिए हम नहीं चल पाऊंगा, मेरा तो चलना होए तुमलारे, इसलिए हम आपके साथ नहीं चलूंगा। इस वास्ते मेरा चलना, इस बात से मेरा ठाकुर मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगा। कोई न कोई बहाना ले करके प्यारी जी और इनके साथ नहीं जाना चाहते, कोई नहीं क्यों कर, नहीं निकलना होगा हमारा। धनी को जो होए करना, हाँ, धनी को जो हो करना, जो राज्य को करना होगा वहीं आके तारतम लेगा। बताओ, कोई आत्मा यहाँ बैठी है जयपुर में, यहाँ कोई प्रणामी नहीं, कोई सुंदर साथ नहीं, तो वहां तारतम कैसे जाके ले लेगा? अरे उसको उपदेश करोगे, समझाओगे, तभी तो उसकी आत्मा जगेगी। बिहार जी कहते हैं जो राज्य को मंजूर होगा तो वहीं आके तारतम ले लेंगे। अब सारे भारत के अंदर वहां कैसे लोग पहुंच सकते हैं? सो आए जुड़े क्यों ही कर, होकर आकर के जुड़ जाएंगे हमारे पास में। इन भाग की रत बदल, इस प्रकार की रद बदल रोज होती रही। स्वामी जी रोज समझाते रहे कि महाराज जी ये अपनी महानता है, सदगुरु महाराज ने हमें जो धन दिया हम जाहिर क्यों ना करें, हमारे साथ चलो, घबराओ नहीं आप। बोल रहे इसने में, रोज होती रही है। पास डेढ़ लगे आ रहे, 1.5 महीना तक नलिये शहर में रहे हैं, करे परियान में संयम में, अब यहाँ पर चलने का विचार कर रहे। और कोई साथी साथ में, और कितने सुंदर साथ को प्यारी जी ने धर्म से अलग कर दिया था। एक मुख्य धारा की बात लेकर के कितने को अलग कर दिया। उनका स्वभाव ऐसा था, इतना गर्म दिमाग के थे, जरा सी गलती पर निकाल देते थे। पर स्वामी जी कहते हैं जो कोई लूला पांगला साथ है, इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ हाथ। कैसा भी सुंदर साथ है, लूला है, लंगड़ा है, गरीब है, दरिद्र है, कैसा भी है, सदगुरु के ऊपर विश्वास है तो मैं दावा करता हूं उसको राज्य के चरणों तक पहुंचाऊंगा। किए थे वो दूर, प्यारी जी ने दूर कर दिया कितने सुंदर साथ को। अर्ज हो रही तिनकी, उनकी अर्जी प्रार्थना करते रहे, बोला मान्या मजबूर, पर प्यारी जी ने नहीं माना। एक बार ना कर दी तो ना ही है। रूपा बाई ऊपर, अब रूपा बाई के ऊपर प्यारी जी को शंका हो गई कि मेरी सेवा में नहीं आती। अरे तुम सेवा लायक तो बनो, सेवा करने के लिए तो 1000 खड़े हैं, पर उस तुम लायक तो हो, डांटोगे फटकारोगे कौन सेवा करेगा आकर? रूपा बाई के ऊपर प्यारी जी को शक हो गई, प्यारी जी को शक, प्यारी जी को शंका हो गई कि सेवा में नहीं आती। पर वो रूपा बाई ने सोचा मुझे स्वामी जी भले धर्म से अलग कर दें, पर मैं ऐसे कठोर आदमी की सेवा नहीं करती जिसके अंदर दया नहीं है जरा सी भी। ऐसे की सेवा करने से हमें लाभ क्या मिलेगा? रूपा बाई को घृणा होगी प्यारी जी से, दिल में बैठी अनक बैठी कि मैं नहीं करूंगी सेवा। क्या फायदा जब किसी का दिल दुखाते, किसी को प्यार नहीं देते हैं, तो हम इनकी सेवा करने से क्या मिलेगा? हमें तो लगी है प्यास और ऊपर से उबला हुआ गर्म पानी दे दो तो फायदा करेगा क्या? अरे प्यासे को तो ठंडा जल चाहिए, उसको प्यार दो। तो हम शंका होगी उसको। श्री जी के दिल में, श्री जी के दिल में विकार आया था, ऐसी उपजी स्वामी जी के दिल में कि मैं तो उनको धाम का धनी कहता हूं, पर धाम धनी के लक्षण मुझे दिखाई नहीं देते।
ऐसा स्वामी जी के मन में आया है। आवेश रहे राज का, आवेश रहे राज का, राज्य का आवेश स्वामी जी के अंदर है जो मेरा दिल क्यों ना समझाए। तो स्वामी जी कहते मेरे दिल में ऐसा क्यों भावना आई, हमारे अंदर ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। ठीक है वो जैसे हैं, पर मैं तो अपने गुरु भाव ही समझूंगा, गुरु का स्वरूप ही समझूंगा। उनके मन में जो विकार आया था, अपने विकारों को शांत किया है। इनसे दोनों के दिल में, यहाँ से दोनों के दिल में बोले चली अंतराय, माने फर्क हो गया। सुंदर साथ को पता नहीं चलने दिया, पर अंदर अंदर दोनों के अंदर है, पर बाहर जाहिर ना हुई, पर बाहर जाहिर नहीं होने दी। एक दूसरे की छिपाए, हाँ, एक दूसरे को छिपा के रखा, सुंदर साथ को नहीं बताया। श्री जी ने अपना चित्त, स्वामी जी ने अपने चित्त को विकार आया था तो अपने चित्त को मोड़ दिया कि हम ऐसा नहीं करूंगा, मेरे अंदर ऐसे विचार क्यों आए। अरे हमारे गुरु हैं, गुरु के समान हैं, जो करेगा सो भरेगा, हमें क्या लेना देना। हम तो जो नजर से देख रहा हूँ सदगुरु की दृष्टि से, हमारे लिए वही है। ये समझाने क्यों फिर, अपने मन में जो विकार आ जाते, गलत भावनाएं आ जाती किसी के प्रति, उसको अपने आप को समझा लेना चाहिए कि हम दूसरे का पाप अपने ऊपर क्यों लाद रहे हैं। अवगुण का सुभान के, जो अवगुण श्री जी के अंदर आया था कि बिहारी जी के अंदर धाम धनी के लक्षण नहीं है, वो अपने अवगुण को मिटा दिया, फिर शुद्ध किया दूसरी बेर अपने अवगुण को शुद्ध किया कि हमारे लिए वही है, धाम के धनी हमारे सदगुरु हम इसी भाव से देखूंगा। यहाँ से भी चल के, यहाँ से दोनों पार्टी चल देती हैं, आए मंडई बंदर, यहाँ से इकट्ठे श्री की जमात, बिहार जी की जमात मड़ई बंदर में पहुंच रहे हैं। साथ समाए गए, वहाँ सब सुंदर साथ इकट्ठे हुए हैं। नहीं जगह उतार कर, वहाँ पर एक बगीचा में जाकर के सुंदर साथ सब ठहरे हैं। गए बिहारी जी खंबाली, अब बिहारी जी खंबालिया होते हुए जामनगर जाएंगे। स्वामी जी ने लक्ष्य बनाया कि खंबालिया होते हुए सूरत जाएंगे, तो बिहारी जी वहां से खंबालिया होते हुए वहाँ दज्जाले की आसोर। ऐसी बातें लालदास महाराज ने नहीं लिखी हैं, और बीतककारों ने लिख दी कि जब खंबालिए गए तो कहते बिहारी जी ने, किसी ने कह दिया राजा से, खंबालिया के राजा से कि मेहराज ठाकुर यहाँ आने वाले हैं 2-4 दिन में, और उनको आप पकड़ लेना, उनसे अपना बदला ले लेना। कुछ पिछला बताते खंबालिए के राजा का और स्वामी जी का कुछ खटपट हो गई थी, इसलिए उसको एक चिढ़ थी कि कभी मौका लगेगा तो मैं मेहराज ठाकुर से बदला लूंगा। इसलिए बिहारी जी ने या किसी सुंदर साथ ने खंबालिए में ये कह दिया, मोमिन माना सुंदर साथ इकट्ठे हैं, इनो पहुंचाऊं जोर। किनको? जो स्वामी जी के साथ सुंदर साथ हैं, इनको कष्ट मिलेगा। तब एक आदमी ने जाकर के खंबालिया के राजा से क्या कहा, राजा का आगे कह दिया कि मेहराज ठाकुर आने वाले हैं, तुम अपना पिछला बदला ले लेना। तुम्हारे गांव में श्री मेहराज ठाकुर आएंगे, उतरेंगे, यहाँ पर आके उतरेंगे। दुश्मनी, वो रखता तो दुश्मनी राजा के और मेहराज ठाकुर जब वजीर दीवान पर थे जामनगर में, तब उसके साथ कोई न कोई विवाद हुआ था, इसलिए वो बैर रखता था, दिल में असल की रखता था। चौकी बैठाई सब छोड़ो, जब उसको पता चल गया तो उसने पहरे बैठा दिए कि जब यहाँ मेहराज ठाकुर की नाव आएगी तो रुकवा लेना, हमारे पास लाना सबको पकड़ के। बड़ी हरामखोरी, ऐसी बड़ी हरामखोरी करी, सब साथ चढ़े नाव। जब स्वामी जी ने कहा कि भाई मैं तो सूरत जाऊंगा, तो जो सूरत के सुंदर साथ बिहारी जी महाराज के साथ आए थे, उन्होंने कहा महाराज जी चलो फिर तो मैं आपके साथ सूरत मैं भी चलूंगा। तो वो सूरत के सुंदर 7-8 जने और स्वामी जी के साथ बाईजूराज महारानी रूपा राधा, ये भी सब साथ में थी। जब वो रहे श्री जी आप अकेले, सबको नाव पर चढ़ा दिया है। जब चढ़ने लगे नाव में, जब सबको नाव पर चढ़ा दिया
तो कहते श्री जी महाराज जैसी नाव पर पैर रखा तो छींक भई फिर समय, उस समय सामने से छींक हुई। तो स्वामी ने अपना पैर नाव से उतार लिया कि भाई मेरे को सगुन नहीं हो रहा, असगुन हो रहा है, सामने से छींक हुई। इसलिए इन चीजों को मानते आए लोग, हमारे जो बड़े लोग थे, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए। लोग कह देते कुछ नहीं होगा, अरे हमारे जो बड़ों ने बनाया है कुछ सोच समझ के कहा होगा। इसलिए स्वामी जी जब नाव पे चढ़े, छींक हुई तो नाव से उतर गए हैं। तो श्री जी पीछे हटे, स्वामी जी उतर गए नाव से कि तुम लोग चलो, मैं पैदल आऊंगा, अब न चढ़े स्थाव, हम यहाँ पर नहीं चढ़ेंगे नाव पर। सकुन मोको न भयो, हाँ, हम धर्म के नाम पर चल रहे हैं और सुकून नहीं हो रहा, मुझे असगुन हो रहा है। और रात चलेगी गाँव, जागने के रास्ता पर चल रहे हमें। जब यहाँ से नाव चली, जब यहाँ से नाव चलती है, लगा वायु जोर, वायु लगे, क्योंकि तिरपाल बंधे रहते थे, पर्दे लगे रहते थे, हवा से चलती थी। तो यहाँ से नाव चली, जब वो खंबालिए आए पहुंचे, तो खंबालिये में जाकर के नाव पहुंच रही। स्वामी जी पैदल चल रहे हैं 2-4 सुंदर साथ को लेकर के। तो खंबालिये में क्या हुआ, बड़ा शोर, कोई दज्जाल राजा ने कह रखा था कि जब नाव आ जाए पकड़ लेना। तो नाव से सबको पकड़ के उतार के ले गए दरबार में, राजा के पास में। साथ सब पकड़े गए, साथ सब पकड़े गए, जितने स्वामी जी के साथ में सुंदर साथ थे, सूरत के भी थे, सब पकड़ करके राजा के दरबार में ले जाया गया। तुम्हारे राजद्वारे, राज दरबार में ले गए हैं। साथ सूरत का सब था, सूरत का सुंदर साथ जो 8 जने थे वो भी साथ में हैं। सो हुआ खबरदार, तो हुआ खबरदार, वो खबरदार हो गए। राजी महाराज ने ऐसी उनको बुद्धि दे दी। जब वहां देखा गया तो भाई मेरा ठाकुर तो है नहीं यहाँ पर, तो किसी ने बता दिया कि उसकी पत्नी है, इसको पकड़ लो तो छुड़ाने आएगा। तो राज्य उनके दिल में बैठ गए सुंदर साथ के, जो सूरत के सुंदर साथ थे। उन्होंने कहा भाई कौन मेरा ठाकुर, मैं तो नहीं जानता हूं किसी को। उन्हें कि इसकी पत्नी है, इसको पकड़ो। सूरत के सुंदर साथ ने कहा नहीं नहीं, ये तो हमारी बहन है, हम क्या जाने मेरा ठाकुर कौन है, कहाँ का है। हम तो तीर्थ करने गए थे, घूमते घामते अपने जा रहे हैं सूरत में, ये तो हमारी बहन है, ये हमारा परिवार है। अब राजा हैरान हो गया। लोग कहते नहीं ये पत्नी है उनकी। राजा ने कहा ठीक है, तुम ब्राह्मण हो, कह रहे हैं ना, हाँ हम ब्राह्मण है सरकार, तो ये जो भोजन बनाएगी तुम्हारी बहन तुम खा लोगे। हाँ क्यों नहीं, हमारी बहन, हम तो खाएंगे। उस जमाने में ब्राह्मण किसी के हाथ का कच्चा भोजन नहीं करते थे, भूखे मर जाएंगे, पर दूसरी जात का कच्चा भोजन नहीं खाते थे किसी हाथ का। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा खाना बनवाओ। अब उनको क्या पता कि इनका संबंध क्या है। सुंदर साथ तो खुश हुए कि हमारा धन भाग है, आज बाई जी महाराज की बरानी के हाथ से भोजन मिलेगा। भोजन बनवाया गया, सब सुंदर साथ ने खाया। राजा को विश्वास हो गया कि ये ब्राह्मण है, इनकी ये बहन है, तब छोड़ दिया। तो राज्य महाराज को ऐसी बुद्धि दे दी और फिर अगले दिन खलास किया इनको। बहुत जागतातिन किया, बहुत पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन राज्य महाराज मदद में थे, इनकी बुद्धि में बैठा दिया। कहते मेरी बहन है ये तो राजा ने भोजन बनवाया बाईजुरात के हाथ से, सब सुंदर साथ ने खुशी से खाया। वो तो सुंदर साथ कह रहे थे कि मैं तो इनके जूठा भी इनका खा लूंगा, पर इस बात को राजा को पता नहीं था कि इनका संबंध क्या है। कुछ नहीं चला राजा का, खलास किए दूसरे दिन, अगले दिन छुट्टी कर दी। भाई जिसको पकड़ना था वो आदमी है ही नहीं, तो इनको क्यों रखो, इनको भगा दो, जाने दो इनको। तरफ धनी निर्धार, हाँ ये धनी की तरफ हो गए तो धनी ने इनको बचाया। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी। परमहंस लालदास महाराज कहते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये नलिये की भी तक, ये नलिये की बात बताई,
आगे कल आपको सूरत की बताई जाएगी। अब सूरत की कहो, अब कैसे कैसे सूरत पहुंच रहे हैं वो आप कल सुनना। वो आज्ञा है हक, जैसी राजी का हुक्म है वैसी कल बताया जाएगा। श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी सुंदर सा चीज चौपाई दोहराएंगे। श्री महामती करे साथ जी, श्री महामती कहे ए साथ जी, ये नदिये बीतक, ये नदिये की बीता के अब सूरत की कहो, अब सूरत की कहूँ, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है आपके, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है आपके। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजूराज महारानी जी की, महाराजा छत्रसाल की, परमहंस रामचंद्रदास साहेब की, बाबा दयाराम की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। मंगल श्री राम जी की, श्री बाईजूराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री सुंदर साल की, श्री सुंदर साल जी और के चरण। 5 बार ये प्रार्थना। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराज सुंदर साल जी, जैसा कि पुजारी ने अपने मुखारबिन से बताई दिया है, कल श्री 5 माह मंगलपुरी धाम का प्रसंग आएगा और जो विशेष आरती का भी प्रसंग होगा। वैसे तो भोग मंदिर में ही बनता है, उससे निमित्त जो भी सेवा होती है आप सब देते ही हैं। कल विशेष मां मंगलपुरी धाम का प्रसंग है, जो सुंदर साल अपने घरों से भोग लाना चाहें वो कृपया ला सकते हैं। उस बाबा का आज के विशेष रसोई की सेवा श्रीमती शशि तनेजा और श्री हिमांशु तनेजा जी की ओर से है, जो श्री प्रणाम पंचायत के सहायक कोषाध्यक्ष भी हैं। फातिमा के चरणों में प्रार्थना, इनको सदा की भांति अपनी मेहर बरसाते रहे और ये सेवा सुंदर साथ की हमेशा की तरह करते रहे। एक आप सब सुंदर साथ के चरणों में कुछ दिन पूर्व निवेदन किया था मैंने कि 11 अगस्त को रविवार को एक प्रणामी समाज की गोद का आयोजन किया गया है। हमारे मनोज सुखीजा जी आपको उसके
विस्तृत विवरण के बारे में जानकारी देंगे। आइए मनोज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, 11 अगस्त को संडे को वोट मिला आगरा रोड में। एक अपनी सामूहिक वोट का आयोजन किया गया पंचायत के द्वारा। उसका शुल्क सिर्फ 150 रुपए रखा गया है। वह 1 बजे स्टार्ट होगी और 8 बजे तक चलेगी। 1 बजे सुंदर साथ जी जब आप वहाँ पहुंचेंगे तो चाय, नाश्ता, पकौड़े, जलेबी वगैरह आपको सर्व किया जाएगा और 5 बजे के आसपास दाल बाटी चूरमा का प्रोग्राम रखा गया। सुंदर साथ जी, इसमें बच्चों का प्रोग्राम भी होगा और बड़े भी, कोई भी चाहे जो भी अपनी एक्टिविटी रखना चाहे वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो बच्चे डांस करना चाहे वो अपनी पेन ड्राइव ले आए और श्रीमती रीता जैन को, पूजा जैन को अपना वो दे दे, वो उसको मैनेज करेंगे। सुंदर साथ जी, कोई इसमें सहयोग देना चाहे, कोई अपनी तरफ से कोई सेवा देना चाहे तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया तुम होते मैं अर्ज करूं मेरे पीवनी, पिया मुझे तुम देर करो, मेरा तलफ तलफ जाएगी वजी। पिया की रातों की नहीं तो मेरे दिल की प्यार, तुम बिना फिर से पिया तुम मेरी आस, पिया आस वीरानी में तो करूं, पिया जो कोई दोस्त सब बिनवाली सामत दिन रात रोए रोए, पिया पिया जब दिखाओगे तब देखोगी ये पुकार पिया जी मेरी सुन करो अब पिया पल पल पिया सब
श्री प्राणनाथ भजले स्वामी प्राणनाथ भजले हरि प्राणनाथ भजले बसे के कारण बलिया के कारण सुंदर रूप धरे प्राणनाथ भजले सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता सृष्टि करता सागर कृपा करो स्वामी करो स्वामी अपना दीन उतारो साथ किया स्वामी सागर कृपा करो स्वामी करो स्वामी अपना साथ साथ किया स्वामी हाथ बदले सुंदर रूप धरे। बोलो श्री प्राणनाथ।